आज बनाते हैं नारियल की बर्फ़ी। तो ये मैंने सूखा वाला नारियल ले लिया था और मैंने इसको भिगो दिया था। इसके ऊपर से पूरा चिक्कल मैंने उतार दिया है और इस तरह से हो गया है। इसके कर लेते छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से। तो गीले वाले नारियल से भी बना सकते हो बर्फ़ी को। तो मैंने ये सूखा वाला नारियल रखा था तो मैंने इसे रात को पानी में भिगो दिया था और इसको अच्छे से फूल गया है ये। और मैंने इसका चिक्कल को उतार दिया है। फूलने के बाद चिक्कल बहुत आसानी से उतर जाता है इसका। तो इसके सभी के मैं इस तरह से टुकड़े कर लूँगी और इस तरह से टुकड़े करके हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए सभी के हमने इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं और अब ले लेंगे मिक्सी का गिलास और सभी नारियल को इसमें डाल देंगे। तो नारियल को मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें ले लिया हमने ये बादाम को मैंने भिगो दिया था रात ही और भिगो करके अब मैंने इनका छिक्कल निकाल लिया है। इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। तो चलते हैं अब इन्हें हम पीस लेते हैं। तो देखिए मैंने अपने नारियल को इस तरह से जो टुकड़े किए थे इस तरह से पीस लिया है और ये बरूदे की तरह बन गया है। जैसे हम बाज़ार से लाते हैं नारियल का बरूदा इस तरह से ही बन गया है। तो चलते हैं अपनी बर्फ़ी को बनाने के लिए गैस की तरफ। तो गैस पर रख दी हमने कढ़ाई। इसमें डालते हैं 1 चम्मच घी। तो इसमें घी डाल दिया हमने। तो देखिए हमारा घी गर्म हो चुका है। अब अपने नारियल को हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से थोड़ी देर से भून लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी देर हमने नारियल को भून लिया। अब इसमें डाल देंगे आधा कटोरी दूध। इस तरह से थोड़ी देर चला लेंगे और अब इसमें डाल देते हैं हम मलाई। तो इसमें दूध की मलाई डाल देंगे। और आपके पास अगर मलाई नहीं है तो जो क्रीम आती है उसे भी डाल सकते हो। तो मैंने तो इसमें दूध की मलाई डाली है। मलाई डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ी देर उसे पका लेंगे इस तरह से चलाते हुए। और अब इसमें डाल देंगे चीनी। तो चीनी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो इसमें।
तो देखिए पूरा दूध भी हमारा इसमें से गर्म करते हुए पर पूरा जल चुका है, और जब हमने चीनी डालने के बाद पानी छोड़ दिया था वो भी हमारा पूरा जल चुका है। तो अब इसे हम इतना ही पकाना था। तो एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हाथ में लेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और इस तरह से चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इकट्ठा होने लगा है, गोली की तरह बनने लगा है। तो हमारी ये बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। इस तरह से चेक कर लिया हमने। तो अब से हम चलते हैं प्लेट में फैला लेते हैं। तो देखिए एक थाली में हमने इसे पलट लिया है और अब इसे फैला देंगे। तो थाली में मैंने पहले ही घी लगा लिया था पूरे में, और इस तरह से फैला देंगे। आप अपने हिसाब से मोटी पतली बनाना चाहते हो तो इस हिसाब से फैला सकते हो। पतली बनाना चाहते हो तो बड़ी प्लेट में फैला लें, और थोड़ी मोटी फैलाना चाहते हो तो इसे कम में फैला लें इस तरह से। तो इस तरह से बराबर करके फैला देते हैं इसे। तो देखिए हमने थाली में इस तरह से बर्फ़ी को फैला दिया है, और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। और ऊपर से हमने इसमें बादाम को भी पतला पतला कट करके डाल दिया है। आप इसके ऊपर गार्निश करने के लिए कुछ भी डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, या पिस्ता डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर बादाम काट करके डाल दिया है। तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में इसे कट करेंगे। देखिए हमारी बर्फ़ी हो गई है ठंडी। तो 2-3 घंटे हो गए हैं रखे हुए। अब हमारी बर्फ़ी ठंडी हो चुकी है और ये सेट भी हो गई है। तो इसे हम कर लेंगे कट। तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हो। अब इसे हम कट कर लेंगे। किसी भी शेप में कट कर सकते हो इसे। सभी पीस को निकाल लेंगे इस तरह से। निकाल लेते हैं सभी को। सभी बर्फ़ी को हमने कट कर लिया, और देखिए कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी हमारी बर्फ़ी बनी है। तो आप इसी तरह से नारियल की बर्फ़ी बना सकते हो। तो मैंने ये सूखे वाले नारियल को भिगो दिया था, रात को भिगो करके बनाई है। आप चाहो तो गीले वाले नारियल से भी बना सकते हो उस बर्फ़ी को। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इस तरह की नई रेसिपी के साथ।